नमस्कार। तुला राशि वालों का स्वागत है। आज हम खास तौर पर बात करेंगे अप्रैल 2026 की और जानेंगे कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तुला राशि वालों, एक ऐसे महीने के लिए तैयार हो जाइए जिसके दो बिल्कुल अलग अलग हिस्से होने वाले हैं। तो सवाल ये है कि इन दो नावों पर संतुलन कैसे साधा जाए। यही अप्रैल की सबसे बड़ी पहेली है और चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम किन किन चीजों पर नजर डालेंगे? सबसे पहले समझेंगे कि ये दो हिस्सों वाली कहानी आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि करियर कैसे अनुशासन से पार्टनरशिप की तरफ जाएगा। उसके बाद जाहिर है पैसों की बात होगी, रिश्तों की बात होगी और सेहत की भी। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इस महीने के लिए आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले महीने के मिजाज को समझते हैं। अप्रैल 2026 ना एक ऐसा महीना है जहां एनर्जी लगातार बदल रही है और यहीं पर आपकी जो संतुलन बनाने की कमाल की काबिलियत है वो सबसे ज्यादा काम आने वाली है। तो देखिए महीना ना दो हिस्सों में बिल्कुल साफ साफ बटा हुआ है। पहला हिस्सा यानी 1 से 14 अप्रैल ये है मेहनत और अनुशासन का। सूर्य आपके छठे भाव में रहेगा, जिसका सीधा मतलब है कि सारा ध्यान काम, सेहत और डेली रूटीन पर होगा। हो सकता है थोड़ी ज्यादा मशक्कत करनी पड़े, लेकिन फिर 14 अप्रैल के बाद कहानी एकदम पलट जाएगी। सूर्य आपके 7वें भाव में आएगा और फोकस सीधा पार्टनरशिप, सहयोग और रिश्तों पर चला जाएगा और यहीं से नए मौके और नए कनेक्शंस बनने शुरू होंगे। अच्छा, तो करियर के लिहाज से इसका क्या मतलब हुआ? चलिए देखते हैं कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट पर यह बदलाव कैसे असर डालेगा। आपके करियर में इस महीने 3 खास पड़ाव आने वाले हैं। पहला, 2 अप्रैल से मंगल के आने से काम का बोझ भी बढ़ेगा और थोड़ी कंपटीशन भी, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाएगा। दूसरा, 11 अप्रैल के आसपास जरा ध्यान से, बुध की वजह से कम्युनिकेशन में गड़बड़ हो सकती है। इसका एक ही मतलब है, कोई भी मेल, कोई भी मैसेज भेजने से पहले उसे 2 बार जरूर पढ़ें। और तीसरा, 14 अप्रैल के बाद का गोल्डन पीरियड, सूर्य का बदलाव आपके लिए नए क्लाइंट्स, नए पार्टनरशिप्स और जबरदस्त बिजनेस के मौके लेकर आएगा। चलिए अब जरा पैसों की बात कर ली जाए। इस महीने आपकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी भी 2 हिस्सों में बंटी है। पहले थोड़ा संभल कर चलना है, फिर मौके ही मौके हैं। तो देखिए, महीने के शुरू में सेहत या काम पर थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, तो बजट बनाकर चलना एक अच्छा आइडिया है। महीने के बीच से फाइनेंशियल हालत बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, खासकर पार्टनरशिप से। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति का पूरा सपोर्ट है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये अच्छा समय है। और फिर 19 अप्रैल के बाद तो शुक्र अपना कमाल दिखाएगा, जिससे शेयर्ड फाइनेंस या कहीं विरासत से फायदा हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर मेहनत का फल मिलेगा, बस थोड़ा प्लान करके चलना है। करियर और पैसे की बात तो हो गई, अब आते हैं आपके दिल के मामलों पर। देखते हैं कि रिश्तों के मोर्चे पर क्या होने वाला है। एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है इस महीने के बारे में कि अप्रैल में रिश्ते ड्रामेटिक नहीं होंगे, लेकिन वो सच्चाई का आईना जरूर दिखाएंगे। आपको पता चलेगा कि कौन सिर्फ आपके आसपास है और कौन सच में आपके साथ खड़ा है। ये महीना आपके रिश्तों के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो होगा क्या कि महीने की शुरुआत में काम का प्रेशर इतना होगा कि शायद रिश्तों में थोड़ी दूरी महसूस हो। ऐसे में बस 2 ही चीजें काम आएंगी, थोड़ा सब्र और खुली बातचीत। लेकिन फिर महीने के बीच से कहानी बदल जाती है। जैसे ही ग्रहों की एनर्जी बदलेगी, रिश्तों में एक नई गहराई आएगी, एक मजबूत इमोशनल कनेक्शन बनेगा। और हाँ, ये कमिटमेंट के बारे में बात करने का भी बेहतरीन समय होगा। अब बात करते हैं सेहत की, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि इस महीने का सारा जोर शोर, सारा स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपकी सेहत पर असर डाल सकता है। तो हेल्थ के मामले में भी वही 2 हिस्सों वाली कहानी है। महीने के पहले हिस्से में जब काम का प्रेशर है, तो अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है। एक रूटीन बनाइए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए ताकि स्ट्रेस हावी ना हो। और फिर दूसरे हिस्से में जब फोकस रिश्तों पर जाएगा, तो इमोशनल बैलेंस जरूरी हो जाएगा। ओवरथिंकिंग से बचना है और थोड़ा मेडिटेशन करना है। तो अब इन सब बातों को समेटते हुए आपका अप्रैल का प्लेबुक कैसा दिखना चाहिए? चलिए देखते हैं कि इस महीने को जीतने के लिए आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। ये तारीखें नोट कर लीजिए, बहुत काम आने वाली हैं। 2 अप्रैल काम के लिए कमर कस लीजिए। 11 अप्रैल बातचीत और डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा अलर्ट रहना है। 14 अप्रैल यहीं से बदलाव शुरू होगा, पार्टनरशिप के लिए दरवाजे खोल दीजिए। और 19 अप्रैल, इस तारीख के बाद फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों तरह के फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। और हाँ, इस महीने की एनर्जी को और बेहतर बनाने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय हैं।
शुक्र को मजबूत करने के लिए रोज ओम शुक्राय नमः का जाप कर सकते हैं। शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाएं। सेहत के लिए एक डिसिप्लिन वाला रूटीन और मेडिटेशन बहुत अच्छा रहेगा। और एक बहुत अच्छी चीज जो कर सकते हैं वो है जरूरतमंदों को सफेद मिठाई या कपड़े दान करना। इससे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। तो अब सवाल ये है कि अनुशासन और रिश्तों की इस ताकत को इस्तेमाल करके आप इस अप्रैल में क्या बनाने जा रहे हैं? ये महीना मौकों से भरा है, बस उनका सही इस्तेमाल करना है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।